पेशावर हाई कोर्ट में नामुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने रिमार्क्स में कहा, जब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आला का इस्तीफा मौसूल कर लिया तो वज़ीर-ए-आला मुस्ताफी तस्वुर होगा। 90 नुमाइंदों के वोट से वो वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए हैं। क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर पहुंच गए हैं? क्या गवर्नर ने हलबरदारी से मुतालिक कोई इजहार किया? हलबरदारी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सवालात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर के मुताबिक वो शहर से बाहर हैं, कल तक आएंगे। बेंचेस रूल के मुताबिक बनाए जाएंगे। उन रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि बेंच चीफ जस्टिस बनाएगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक तरफ 16 जजेस का कह रहे हैं और दूसरी तरफ इज्तिमाई दानिश की बात कर रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त 191A मौजूद है जो आइन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं 191A को साइड पर रख दें, कैसे रखें? सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आप फुल कोर्ट की बात ना करें, आप सिर्फ कहें कि वो जजेस जो तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, फुल कोर्ट रूल्स पर जजेस का एक दूसरे से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है, मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं, आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना? जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता। जब मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने सब रखूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करें। अटॉर्नी जनरल बोले, ये अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ पर डिस्कस ना करें। 24 जजेस को सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई, उसके बाद मामला कमेटी को भेजा गया। उसके बाद कुछ शिकों पर एतराज हुआ तो मामला तमाम जजेस के जमाने में रखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन से बने थे, चंद जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। समाअत कल तक मुलतवी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के सरबराह साद रिजवी का सुराख लगा लिया। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनान पर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में साद रिजवी समेत मकामी क़यादत और कारकुनान पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात, इक़दाम कत्ल, डकैती और साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साद रिजवी, कारी बिलाल समेत 21 रहनुमा नामजद, 35 नामालूम शख्स भी शामिल। फैसलाबाद में थाना सिविल लाइन और जंग बाजार में 54 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। थाना सिविल लाइन में 23 नामजद और 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना जंग बाजार में 5 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। TLP के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 39 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के बायस मुसलसल 6 दिनों से बंद फैजाबाद इंटरचेंज को खोलने का फैसला। मरी रोड फैजाबाद से रावलपिंडी की हदूद में लगाए तमाम कंटेनर्स भी हटाने का फैसला। 6 दिनों से बंद ट्रांसपोर्ट अड्डे, होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट और दुकानें खोलने के अहकाम जारी। मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी सदर से फैज अहमद फैज स्टेशन तक पहले ही खोल दी गई थी। तालीमी इदारे खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और डाटा सर्विसेज भी बहाल। रियासत की जिम्मेदारी शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, हथियार छीनना, पेट्रोल बम और गाड़ियां चलाना पुरअमन एहतजाज नहीं कहलाता और ऐसे अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुरीद के पर तशद्दुद एहतजाज मुंतशिर कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद और 48 एहलकार जख्मी हुए। इंतहा पसंद मुजाहिरीन ने 40 सरकारी और निजी गाड़ियां और दुकानें जला दी। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बम समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद एहलकारों से असला छीन कर फायरिंग की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थी। पुलिस ने बड़े साने से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। ज़राए का बताना है कि तसादुम में 3 TLP कारकुन और 1 राहगीर जाँ भाग हो गया। 30 शहरी जख्मी हुए। पुलिस ने मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म शेख से वतन वापस रवाना। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। हम अमन के लिए सदर ट्रंप के मुनफरिद किरदार की तारीफ का इजहार करते रहेंगे। फ़लस्तीनी आवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह 1967 से पहले की सरहदों के साथ और अल-कुद्स शरीफ के बतौर इसके दारुल खिलाफा एक मजबूत और
काबिल अमल फलस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। डी चौक एहतजाज के सलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। पीटीआई के कायमा कमेटियों से इस्तीफों पर सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो खुलकर सामने आ गए। सैफुल्लाह अब्दो का कहना है कि इस्तीफा देकर बानी चेयरमैन के बड़े मुखालफिन अलीम खान और अन चौधरी को खुला रास्ता नहीं दे सकता। जिसको मेरे साथ इख्तिलाफ है वो बानी चेयरमैन से राब्ता करे। शोकॉज मिलने पर जवाब बानी तक पहुंचाऊंगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर वन ऐप वन सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी रोड्स तामीर मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराककार की मंजूरी। प्राइवेट इदारे सड़कों की तामीर मुरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नई बनने वाली तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 93 किलोमीटर तवील मुल्तान बिहाड़ी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। मरी की तमाम रोड्स की तामीर मुरम्मत मुकम्मल। चकवाल और साहिवाल की बेशतर सड़कों की तामीर मुरम्मत के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। बलूचिस्तान में शोरश नहीं, अलहदगी की नामनहाद तहरीकें हैं। हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी राह का वाज़ेह किरदार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, बलूच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ करवाई गई। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं, दहशतगर्द है। बलूचिस्तान में पहला फरारी कैंप 21 जून 2002 को कायम किया गया, जिससे दहशतगर्दी को फिरोग मिला। सियासत से ज्यादा अहम रियासत पाकिस्तान है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए CTD के लिए 10 करोड़ रुपए मख्तस। हमारी हुदूद में मुदाखलत न करो, पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। दफ्तर खारजा की अफगान तर्जुमान को सख्त सफारती वार्निंग जारी। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी बंद करें। अफगान तर्जुमान अपने दायरा कार तक महदूद रहें। दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत आलमी सफारती उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं। तालिबान अपने वादे पूरे करें और दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तालिबान हुकूमत यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। जिला जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के इलाके से जावल चदड़ में सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मकानात, मवेशी और कीमती सामान बह गया। नकल मकानी करने वाले मुतासरीन वापस पहुंचे तो सब कुछ उजड़ चुका था। मुतासरीन का कहना है कि अब तक कोई इमदाद नहीं मिली। कई इलाकों में लिम्पिस्किन बीमारी ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। मुतादिद जानवर हलाक, हजारों मुतासर शहरियों ने हुकूमत से मदद मांग ली। कबीरवाला के 1,64,000 एकड़ पर मुहित फसलें तबाह। 1 लाख से जायद घर सफाई हस्ती से मिट गए। पानी कम हो गया, लोगों की मुश्किलात कम न।